दुनिया हमको कुछ भी बोले, लेकिन अल्लाह की ये रहमत, ये पैगाम ले आ रही है कि अल्लाह हमसे राजी है। अल्लाह हमसे राजी है। लोगों ने कहा बारिश आई, तूफान आया, अब के मजलिस बदनाम हो गई, मजलिस कमजोर हो गई, लेकिन तूफानों का रुख मोड़ने वालों का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। सैलाबों के रुख को बदल देते हैं। हम खुद अपने आप में एक सैलाब है, हम खुद अपने आप में तूफान है जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, और हमारे रास्ते में जो आता है हम उसको बख्शते नहीं हैं। आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर इल्जाम और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर यह तोहमतें लगाई जाती हैं कि मजलिस ने क्या किया। अरे मजलिस ने ऐसा काम किया जो किसी ने नहीं किया, वो काम हमने किया। लॉकडाउन के वक्त कैसा काम किया आपके सामने है कि लोग परेशान थे, लोग मजबूर थे, भूखे थे, प्यासे थे, लेकिन हमने उनकी भूख को मिटाने का काम किया। घर घर जाकर अनाज पहुंचाया, 1 लाख राशन के किट्स तकसीम किए। आज न सिर्फ वो, बल्कि जब सैलाब आया तो सैलाब के पानी में हम रात भर घूमते रहे, फिरते रहे, आवाम को दिलासा देते रहे। वो घर जो मुतासिर हुए उन घरों तक इमदाद पहुंचाई। न सिर्फ वो जो ऑटो खराब हुए ऑटो बनाए, चूल्हे खराब हुए चूल्हे बनाए, फ्रिज खराब हुई फ्रिज बनाए, वॉशिंग मशीन खराब हुई वॉशिंग मशीन बनाए। जिन बच्चियों के शादियों का सामान फै गया उनको सामान दिया, जो जनरल स्टोर तबाह हुए उनको भी दिया। अरे हमने काम किया। हम पे तनकीद करने वालों, मैं पूछना चाहता हूं, लॉकडाउन में अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा लाल दरवाजे में पहुंचकर किसी ने इमदाद दी? क्या हिंदू भाइयों को किसी ने मदद की? अरे अकबरुद्दीन ओवैसी ने की, मजलिस ने की, और कहते हैं कि हम फिरका परस्त हैं। हम फिरका परस्त नहीं हैं, हम गरीब परस्त हैं, हम इंसाफ परस्त हैं। हम इंसाफ करते हैं हर एक के साथ। हम मजहब देखकर किसी का काम नहीं करते। दारुस्सलाम के दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे, है और रहेंगे। आज भी इस डाइस पे भी एक गैर मुस्लिम एक हिंदू भाई मौजूद है। क्या ये निशानी नहीं कि हम हर किसी का काम करते हैं? अरे ये छोड़ो, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तेलंगाना का सबसे बड़ा त्योहार, महाकाली का त्योहार, बोनालू त्योहार, 120 गज पे मंदिर है। वहां मंदिर के ट्रस्ट वाले सारे हिंदू लोग मेरे पास आए और बोले, अकबर साहब हम बीजेपी के पास गए, वो हमारा काम नहीं कराए। हम कांग्रेस का साथ दिए, वो काम नहीं कराए। टीडीपी का साथ दिए, वो काम नहीं। हर वक्त सिर्फ अकबर साहब की तस्वीर दिखाना और हमसे वोट ले लेना। लेकिन आज हम आपके पास आए हैं, हमारा काम कोई नहीं कर सकता, सिर्फ आप कर सकते हैं। मैंने उनसे पूछा क्या काम है, तो उन्होंने कहा अकबर साहब हमारी ये सबसे पुरानी मंदिर है और ये मंदिर 120 गज पे है, तकलीफ होती है, इसका काम करवाइए। मैं उनको बात को सुना, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब से मुलाकात की और मैंने कहा, चंद्रशेखर राव साहब आज मैं एक ऐसा मसला लेकर आया हूं जिससे आप इनकार नहीं करना। तो बोले अकबर भाई क्या मसला है?
मैंने कहा लाल दरवाजे की मंदिर मालूम? हाँ, हमारे तेलंगाना का बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा त्योहार है, बोनालू की सबसे बड़ा है। मैंने हाँ सबसे बड़ा है, लेकिन सिर्फ 170 या 180 गज पे यह मंदिर है। सही है अकबर भाई। बोला आज मैं नुमाइंदगी कर रहा हूं, आप मंजूरी दीजिए 10 करोड़ की, ताकि ये लाल दरवाजे की मंदिर जो छोटी है वहां के लोगों ने नुमाइंदगी की, मैं आवाम का नुमाइंदा हूं, नुमाइंदगी को आप तक पहुंचाना मेरा काम है, ये काम करो। तो उन्होंने कहा अकबर भाई आप बोल रहे हैं, मैं ये काम बिल्कुल मंजूर करता हूं, और 10 करोड़ रुपये फौरन मंजूर किए उस लाल दरवाजे की मंदिर को बड़ा करने के लिए। फिर मैंने उनसे कहा केसीआर साहब आप मंदिर को दे रहे हैं, मस्जिद को भी दीजिए। तो उन्होंने कहा अकबर भाई कौन सी मस्जिद? मैंने कहा अफजलगंज की मस्जिद बहुत मखदूश हो गई, खराब हो रही है, खूबसूरत है मस्जिद, उसको भी 10 करोड़ रुपया दो। 10 करोड़ रुपया अफजलगंज की मस्जिद को, 10 करोड़ इस मंदिर के लिए। फिर हमसे कहते हैं कि हम फिरका परस्त हैं। अरे इतने बरस तक लाल दरवाजे वालों के वोट लिए, लेकिन उनका एक काम नहीं करे, और मजलिस के पास एक वक्त आए तो हमने वो काम करके बताया। आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन काम कर रही है। आप जिस रोड पे खड़े हैं, क्या ये रोड पहले इतनी थी? क्या ये रोड शानदार नहीं हुई? क्या ये रोड अच्छी नहीं हो गई? अब क्या इससे जमीनात के कीमतें नहीं बढ़ गई? न सिर्फ ये रोड, हाफिज बाबा नगर सी ब्लॉक में रोड कुशादा हो गई, बड़ी हो गई। बल्लागुड़े में रोड बड़ी, एक और एक रोड रियासत नगर बाजार से इंदिरा नगर तक, वहां तक जाएगी, मेन रोड तक। ओवैसी हॉस्पिटल के सामने फ्लाईओवर, क्या तरक्की की निशानी नहीं? क्या ट्रैफिक जैम नहीं हो रही है वहां पर? चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर मस्जिद उमर फारूक तक आगे आएगा। फलकनुमा ब्रिज बड़ा होगा। गुरम चेरू तालाब जिससे तूफान आया, 130 करोड़ रुपए की मंजूरी से वहां पर काम होगा। फिर से बारिश हुई तो बाबा नगर में कोई नुकसान नहीं होगा। पल्ले चेरू का तालाब बल्लागुड़े में, वो तालाब के लिए भी 100 करोड़ की मंजूरी। चंद्रायन गुट्टे में बहुत सारे गलियां हैं बल्लागुड़े में जहां पानी नहीं, उन पानी की लाइंस के लिए 20 करोड़ की मंजूरी। पानी की टाकी डिफेंस में आई, एक और टाकी बल्लागुड़े में आ रही है। चंद्रायन गुट्टे में कितने पानी के टाकियां हैं? बालापुर की टाकी, सीआरपीएफ की टाकी, ये रियासत नगर की टाकी, बल्लागुड़े की टाकी, सलाला की टाकी, बाबा नगर की टाकी, और भी टाकियां बन रही हैं पानी की, कोई कमी न हो। इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन आ रहे हैं। क्या इतना काम कहीं हो रहा है? रोज बड़ी हो रही हैं, लेकिन फिर भी मजलिस पर इल्जाम, अरे हम काम के नाम पर वोट मांगते हैं, काम की वजह से हम आवाम के दिलों में हैं, हम सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं करते। अरे आज अकबरुद्दीन ओवैसी को बदनाम करने के लिए मीडिया प्रोपेगेंडे चला रहा है। अरे उस मीडिया से कहूंगा, अगर कभी फुर्सत है तो आकर देख लो मेरे स्कूलों को, बता दो बीजेपी ने कोई एक एमएलए है जो एक स्कूल बनाया? कोई टीआरएस में एक स्कूल बनाया? अरे हम हैं जो तालीम के लिए काम कर रहे हैं, और एक एक स्कूल का संग बुनियाद रखा। तो कहां पर? हाफिज बाबा नगर में एक और स्कूल आएगा, जहांगीराबाद के पास एक और स्कूल आएगा, मोहम्मद नगर गौस नगर के पास एक और स्कूल आएगा, तो यहां नाले के आगे जो स्लम है वहां पर आएगा।
तुम मुझे फिरका परस्त कहते हो ना, अल्लाह ने चाहा तो लाल दरवाजे में भी एक स्कूल बना के दे दूंगा तुमको भी पढ़ने के लिए। अरे ये दिल है हमारा। लेकिन तुम सिर्फ मजलिस पे तनकीद, ऐसा बोले वैसा बोले, ऐसा करे वैसा करे। अरे सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम करके भी बताते हैं। हम किसी से डरने या घबराने वाले लोगों से नहीं हैं। ऐवान असेंबली में आपने देखा कि किस जुर्रतमंदी के साथ, बेबाकी के साथ हम आपके मसाइल की तर्जुमानी करते हैं। ऐवान असेंबली में बगैर डरे बड़े, बगैर घबराए हम काम करते हैं। अनीसुल गुरबा की जमीन किसने हासिल की? हमने हासिल की। दरगाह बाराने शाह साहब कर इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, किसने? हमने। फकीर मुल्ला के खबरस्तान की जमीन किसने हासिल की? हमने हासिल की। कोविड के वक्त 400 से जायद कोविड मरीजों की तदफीन का इंतजाम फकीर मुल्ला की उस महेश्वरम के उस खबरस्तान में हमने करवाया। क्या किसी और ने करवाया? अरे ये छोड़ो, सबसे बड़ा मेरी जिंदगी का अगर कोई काम मैं कहूंगा स्कॉलरशिप के बाद अगर कुछ है, तो हुकूमत ने ऐलान किया कि जितने भी नोटराइज डॉक्यूमेंट रहेंगे उनको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्या यह बड़ा काम नहीं है? क्या नहीं है बताओ? कई घर है नोटराइज डॉक्यूमेंट पर है, कर्ज नहीं ले सकते, बैंक में जाके देकर कोई इमदाद नहीं ले सकते। लेकिन चीफ मिनिस्टर से हमने मनवाया, असेंबली में कहा कि हां अकबर साहब आप बहुत सही बात बोले, नोटराइज डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। क्या यह काम नहीं? क्या यह कारनामा नहीं? अरे आज लोग इल्जाम लगाते हैं सेक्रेटेरिएट की मसाजिदें शहीद हुई। क्या असेंबली में और असेंबली से पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में सारे उलमाए मशाइखीन गए, तो क्या चीफ मिनिस्टर ने वादा नहीं किया कि मसाजिदों को उसी मुकाम पर बनाऊंगा? मस्जिदें तो छोटी थी, लेकिन आज 1400-1500 गज पर 2 आलीशान मस्जिदें तामीर होने वाली हैं और होकर रहेंगी। लोग बोलते हैं कि मस्जिद का संगे बुनियाद नहीं हुआ। हां नहीं हुआ। कैसे हालात थे? कोविड था, कोविड खत्म नहीं हुआ कि सैलाब तूफान आया। अरे बेफिक्र रहो, मजलिस है अकबर ओवैसी है, मस्जिद वही बनेगी इंशाअल्लाह। बताऊंगा, चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझसे कहा अकबर भाई आप बनाओ नक्शा। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का नक्शा, मस्जिद की डिजाइनिंग और मस्जिद का एलिवेशन बन चुका है। इतनी खूबसूरत मस्जिद है कि देखने वाले देखकर बोलेंगे कि क्या खूबसूरत अल्लाह का घर बनाया है। यह भी काम हमने किया। अरे अल्लाह हमसे ले रहा है, अल्लाह राजी है और अल्लाह काम ले रहा है, तो आज इनको अच्छा नहीं दिखता।